आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने अपनी कब्र खुद खोद ली है। अरावली, मैं तो पूरा राजस्थान घूमा हूं। अरावली को हमने बड़े करीब से देखा है और पूरा ये 670 किलोमीटर की रेंज गुजरात को कवर करती है, राजस्थान को कवर करती है, हरियाणा को कवर करती है और दिल्ली में जाके रुकती है। अरावली इतनी ज़रूरी है कि पूरे भारत अरावली से गवर्न होता। हमारे दादाजी हैं, हमारे पूर्वज हैं अरावली। ठीक है, जो आप जयपुर में खूबसूरत फोर्ट्स देखते हो वो अरावली पे है। उदयपुर पूरा अरावली पे है। थार डेजर्ट को ये रोकता है बढ़ने से, बैरियर की तरह काम करता है। 20 यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, रणथंबोर, सरिस्का। यहाँ पे आप टाइगर्स देख सकते हो, हजारों स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स के। और ये एक एक्विफर्स है। देखिए, वैसे भी राजस्थान में पानी की कमी है, तो अरावली एक नेचुरल एक्विफर की तरह, यानी कि पानी यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, अगर हम अरावली की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ओल्डेस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स तक पुरानी, खरबों साल पुरानी माउंटेन रेंज। और ये अब स्टेबल है। जैसे हिमालय नहीं है, हिमालय बनती जा रही है, लेकिन ये स्टेबल हो चुकी है। यहां पे आपको कोई भूकंप कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अरावली जीवन रेखा है भारत की, लेकिन इस अरावली पे कुछ लोगों की नजर है। देखिए, पहली बात तो हमारे जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कुछ चीजें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नई डेफिनेशन दी। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर। उन्होंने कहा कि 100 मीटर से, बाय डेफिनेशन के 100 मीटर्स से ऊंची पहाड़ियां जो हैं, ठीक है, उनको काट देंगे। काटेंगे नहीं, मतलब एक तरीके से जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो 100 मीटर, 100 मीटर तक पहाड़ी, वो खत्म। वो यानी कि अब सरकार के अंडर नहीं है, एक तरीके से कहा गया। अब देखिए, अरावली में 90% जो पहाड़ है वो छोटे पहाड़ है, यानी कि वो कम है। 1 लाख से ऊपर पहाड़ जो है ना, वो 100 मीटर से कम है। तो इसका मतलब क्या आप उन सबको काट देंगे? हमको पता है कि बहुत सारे माइनिंग माफिया इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। माइनिंग माफिया बन जाते हैं पॉलिटिशियन, और जब वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कुछ हैं ऐसे, और कुछ तो इतने बड़े हो गए हैं कि वो सब कुछ डिक्टेट करते हैं, क्योंकि सरकार उनकी चलती है। वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो पैसे से लेकर एवरीथिंग सब मुंह पे मारते हैं। हम सबको पता है ये चीज़ें होती हैं। हरियाणा में तगड़ी माइनिंग हो रही है, तगड़ी, सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। और अरावली को 1980 से ये कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से माइनिंग की जाए। 25% अरावली वैसे ही खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूं कि आप रोड बनाइए, लेकिन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपको नहीं बनाने हैं किसी तरीके से। लेकिन इन्फोर्समेंट इतना वीक है ना कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। और देखिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तो किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब मर जाएंगे। नेचर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खत्म कर दो अरावली को, हिमालय को खत्म कर दो। अरावली खत्म होगी, डेजर्ट जो है वो आगे बढ़ेगा। अगले 50-100 सालों में दिल्ली डेजर्ट हो जाएगा। वैसे ही वहां पे पोल्यूशन है, और ज्यादा पोल्यूशन। फिर उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, तो फिर हिमालय पे जो डस्ट है वो जम जाएगी, बर्फ पिघलेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट स्टॉप, खत्म हो जाएगी चीजें। अब भूपेंद्र यादव जी ने बोला है कि देखिए, ये जो क्लेम्स है नई डेफिनेशन का, उन्होंने रिजेक्ट किया है। और उन्होंने बोला कि ये उल्टा हुआ है मेरे भैया, यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन्स की बात की गई है। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला है कि 90% जो फॉरेस्ट है, जो हिल्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और उन्होंने ये कि 90 जो ये टॉप से है। आप ये मत समझिए कि जो 100 मीटर है वो पहाड़ पे नापा जा रहा है। पहाड़ बहुत नीचे तक होते हैं और ऊपर से भी हम देखेंगे, ठीक है ना। ये टॉप से है, नीचे से नहीं है। तो यहां पे जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं, सोशल मीडिया, वो गलत फैला रहे। इससे तो अरावली 90% अरावली जो है वो संरक्षित हो जाएगा, ये कहा गया है। और माइनिंग दी नहीं जाएगी, चाहे जो भी हो जाए, क्या माइनिंग करने नहीं देंगे। तो ये भूपेंद्र यादव ने बोला है कि हम खत्म कर देंगे, हम माइनिंग नहीं करने देंगे, हम अरावली को बचाएंगे। ये गलत तरीके का नैरेटिव जो है वो फैलाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक वो कहना है, ये सब मैं कह रहा हूं कैसा भी नैरेटिव हो, ये भी रूल लाने की क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि आप 100% जितना भी ये पूरे अरावली को आप एक ऐसा लॉ लेके आइए कि यहां पे माइनिंग हो ही नहीं सकती।
ठीक है। और चाहे कोई भी मीटर हो, कितना भी मीटर हो, एक आधा मीटर भी क्यों ना हो, उसको भी हम संरक्षित करेंगे। ऐसा लेके आइए, हीरो बनिए भाई। क्योंकि देखिए, कंफ्यूजन जब हम में है, इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाता है। मैंने क्या बताया कि कानून इतने वीक है ना, इन्फोर्स नहीं हो पाते हैं। माइनिंग्स हो रही हैं, डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, खत्म हो गया था वो। तगड़े तरीके से माइनिंग्स हो रही हैं, हर जगह बिल्डर्स जो हैं वो पहुंच जा रहे हैं और बोले कि हमको यहां पे बिल्डिंग बनानी है, हमको यहां पे बड़े बड़े मॉल्स बनाने हैं, हमको यहां पे रिजॉर्ट बनाने हैं। ये होगा। फिर उसके बाद आप भाई, यहां गोल्ड रश मिला, मतलब सोना है यहां पे, जाहिर सी बात है पहाड़ियां हैं तो बहुत खनिज होगा यहां पे, उन खनिज को निकालो और उसमें हम मर जाए। खनिज आप हमारे लिए निकाल रहे हो, हम ही मर जाएंगे। भाई कहने का मतलब यह है कि आप समझाते रहिए, सबको समझाते रहिए। इसका फायदा कौन उठाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब माइनर्स यहां पे आएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा इनको, कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं अरावली में माइनर्स और क्योंकि इलीगल माइनिंग यहां बहुत रैम्पेंट है, बहुत ज्यादा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और जो माइनर्स है उनका क्या रिश्ता है। ये सब एक उससे बंधे होते हैं। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और इसको बोलना चाहिए कि अब अरावली में जा ही नहीं सकते, माइनिंग सब बंद, जितना डेवलपमेंट हो गया, अब बंद कर दो। ठीक है। 20 से ऊपर जो है यहां पे फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं। आपको एलिफेंट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, उन्होंने भी बोला कि देखिए कोई भी रिलैक्सेशन, भूपेंद्र यादव ने कहा कि कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है और हम अरावली को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छी बात है, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, मुझे हाईली डाउट दैट कि भ्रम फैलाना बंद करो। 1,44,000 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 0.19 हिस्सा जो है वो खनन की पात्रता हो सकती है, यानी कि 0.19%। मैं कह रहा हूं 0.19% भी क्यों हो रहा है, 0.0001% भी नहीं होना चाहिए भाई। क्यों हमको माइनिंग यहां पे करनी है? ये है अरावली। और आपको बता दूं कि ये यहां से आने वाली हवाओं को रोकती है। ये नहीं रहेगा, आप खत्म कर देंगे तो ये दिल्ली तक जाएगा, फिर उसके बाद ये हिमालय तक चला जाएगा, ये पूरा हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, कुछ बचेगा ही नहीं। आप ये बात कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, गोवा में अभी हादसा हुआ, ठीक है ना, वो रोमियो लेन पे जो क्लब था, क्या नाम था, बिर्च, वो अपना क्लब बना रहा है, मस्त लोग आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। जिस बीच पे वो क्लब था ना, उसको इतनी बार नोटिस मिले थे कि क्लब गिरा देंगे तुम्हारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोस्टल रेगुलेशन जोन, सारे आम वो उसकी धज्जियां उड़ा रहा था और बार बार यहां पे पंचायत ने बोला कि गलत है, अपील की, चलता चला जा रहा है वो, कुछ नहीं हुआ। पैसे है ना, पैसे मुंह पे मारो यार, सब बिक जाएंगे यहां पे। एक इंसान जो है वो लाखों लोगों की जिंदगी यहां पे बर्बाद कर देगा पैसे के चक्कर में। तो ये है भारत में, या पैसे से कुछ बहुत रैम्पेंट करप्शन है यहां पे। आप ट्रैफिक पुलिस एक छोटा सा, वो जब तक आप उसको 100-500 रुपए ना दो, भाई देखिए इसमें हमारी भी गलती है, ऐसा नहीं है कि हमारी गलती नहीं है। तो ये चीज है। अब देखिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये इन सारे राज्यों को और दिल्ली को कवर करता है अरावली, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बाकी 670 किलोमीटर है। गुरु शिखर में गया हूं। आप जब माउंट आबू गए, माउंट आबू जब जाएंगे आप, तो वहां 20-22 किलोमीटर जब आप चलाएंगे गाड़ी, तो आपको गुरु शिखर मिलेगी, बहुत खूबसूरत है। जो पूरा माउंट आबू है वो अरावली पे ही बसा है, वो अरावली ही है। तो गुरु शिखर बेसिकली वहां पे जैन टेम्पल है और वो हाईएस्ट पीक है। वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी भी है और इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लिखता है जब आप जाते तक। फोर्ट भी पड़ता है, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। तो ये चीज है। धीमे धीमे अरावली वैसे ही इरोड होती जा रही है, वैसे वो कम हो चुकी है, ठीक है। ओल्डेस्ट रेंज फोल्डेड माउंटेन है, अलग अलग माउंटेन की टाइप्स होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ओके। नेचुरल हिस्ट्री यही बताता है कि भाई देखिए, जो इंडियन प्लेट है, इट वाज सेपरेटेड। हम सबको पता है कि इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लेट, ज्योग्राफी इज डिपेंडेंट ऑन प्लेट। तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, सारी प्लेट्स टूटी, तो भाई इंडियन प्लेट यहां पे रही, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब इंडिया की इंडियन प्लेट में ही थे, लेकिन बाद में कट के सब इधर चले गए, ठीक है। और यूरेशियन प्लेट से सब सेपरेट हुआ। ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों, पूरी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। 3 मेजर रिवर्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बनास और साहिबी और लूनी रिवर यहां से जाती हैं, देखिए अरावली की वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि हवा जो है ना, अरावली एकदम पैरेलल है राजस्थान के, तो ऐसे निकल जाती है। लेकिन बाकी जगह वो बारिश करवाती हैं। नैनीताल, हिमाचल में वो हवा को इधर मोड़ती हैं ताकि यहां पे बारिश हो।
और इनफैक्ट जो खतरनाक हवाएं हैं उनको डाइवर्ट, मैंने क्या बताया, हमारे पूर्वज हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। समझिए कि सरकार को पूरे अरावली को बोलना चाहिए कि अगर तुमने माइनिंग की, एक तो प्रॉब्लम ये ना कि भारत में लॉ तो छोड़िए, इतना जैसे आप हेलमेट ना पहनिए 100 रुपए बस खत्म, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हेलमेट ना पहनो 40,000 रुपए का फाइन है, अगर आप गंदगी फैलाते हो 1 लाख रुपए का फाइन है। भारत में क्या कुछ नहीं, लॉ को इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10-12 हजार अगर आपने कुछ प्रॉब्लम की ना, आप देखिए एक इंसान जो करोड़ों रुपए कमा रहे उसके लिए क्या है 10-12 हजार, सागर में बूंद के जितना है। यही आप करोड़ों में पेनाल्टी मारिए, तब आप देखिए कि किसकी औकात है प्रॉब्लम क्रिएट करने की। ठीक है, और देखिए अरावली में मैंने क्या बताया कि पिछले 30-40 सालों से ना ये दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे जानवर हैं, अगर आप अरावली को खत्म करेंगे 20 प्रोटेक्टेड रिजर्व से, तो सारे जानवर जो हैं क्या होंगे, उनका घर छिन जाएगा। शेर, चीते, मोर, हाथी जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे कहां में, शहर पे। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ेंगे, हम ये क्यों नहीं सोच रहे? ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग होगी, जेनेटिक डेड एंड की तरफ हम पहुंच जाएंगे। अरावली हिल्स जो है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा यहाँ पे कई बार मूवमेंट्स भी हुए हैं। 2016 में चिपको मूवमेंट की तर्ज पे यहाँ पे एक प्रॉपर मूवमेंट चलाया गया ताकि अरावली को बचाया जाए। यहाँ पे लोकल्स ने राखी तक बांधी, लेकिन देखिए लोग जो है ना हमारे यहाँ, हमारे सनातन में ना क्या है कि नेचर की पूजा की जाती है, तो हम नेचर की पूजा करते हैं। तो अगर ऐसा नेचर पे कुछ आएगा तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, आते ही हैं। हासदेव फॉरेस्ट का जो हाल हुआ, और आपको बता दूं कि हासदेव फॉरेस्ट में मैंने लेक्चर सबसे पहले बनाया था, तब किसी ने नहीं देखा, और मैंने चीख चीख कर ये बोला था कि हासदेव को बचाना है। बट अभी हालात हासदेव के बहुत अच्छे नहीं हैं, और यही डर अरावली को है कि अभी देखिए चीज़ें शांत हो जाएंगी। सरकार को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। भूपेंद्र यादव आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे ही क्यों जिससे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन जो है वो फैले। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं फैलनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग पेंडिंग केसेस जो इलीगल माइनिंग हो रही है, और उन्होंने एक कमेटी भी मई 2024 में जो है वो बैठाई थी, और बोला कि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन आनी चाहिए। अब यूनिफॉर्म डेफिनेशन में ये आया है, ठीक है। अब कमेटी जो है जिसमें सेक्रेटरी साहब हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं चारों राज्यों से जहाँ से अरावली गुजरती है, और बोला कि उन्होंने राजस्थान ने ही एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट की है डेफिनेशन, क्योंकि जब तक डेफिनेशन नहीं होगी, एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं होगी ना, तब तक ये सब होता रहेगा, माइनिंग होती रहेगी। क्योंकि अलग अलग राज्यों के, इसीलिए दोस्तों हरियाणा में अगर आप देखो तो भाई अरावली को लेकर उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि वो अरावली को अपने कब्जे में ले सके, ठीक है, लेकिन ऐसा हो भी गया है क्योंकि हरियाणा में फॉरेस्ट कवर खाली 3.5% है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो बोला है कि उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट की है, ग्रीन अलावरी मूवमेंट चला, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन है। चीज़ें बहुत हद तक क्लियर है, और यहाँ पे मंशा भी दिखाता है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे कि जो 500 मीटर, जैसे मान लीजिए कि 100 मीटर की 100 मीटर ये हिल है, और ये 500 मीटर आधा किलोमीटर पे है, तो उनको जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेंज, अ सिंगल रेंज उनको माना जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि हिल्स की और रेंजेस की मैपिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और कोई भी माइनिंग डिसीजंस होंगे, उन्होंने बोला है कि कोई भी माइनिंग डिसीजंस होंगे तो पहले ICFR को हम भेजेंगे, उसके बाद परमिशन मिलेगी, यानी कि सरकार इस पे है कि हाँ माइनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी नए माइनिंग लीजेज जो है वो अरावली में नहीं दिए जाएंगे। ये सब बातें तो बोली गई हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा इंप्लीमेंटेबल है ये बाद में ही पता चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता ही तो नहीं रहता है। आज जो इतनी गर्मी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अज्ञान हैं, हमको पता ही नहीं है। दिल्ली वैसे ही पॉल्यूशन, अगर मान लीजिए अरावली खत्म तो दिल्ली तो और पॉल्यूशन, दिल्ली खत्म हो जाएगा, पॉल्यूशन तो छोड़िए, दिल्ली मर जाएगी। दिल्ली, हरियाणा, जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं, और फिर पूरे भारत के ऊपर मुसीबत आएगी। तो मेरे ख्याल में भूपेंद्र यादव जो भी बोले उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते अब अरावली में, दैट्स इट, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसकी डेट है आज लास्ट, आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।